Welcome to the 12th lecture of the course Introduction to Computer and Programming. In this lecture, I will show you a menu-driven program using switch case statement and the same program using if-else. दो एग्जाम्पल हम इस चीज़ की देखेंगे कि एक ही सेम प्रोग्राम को हम स्विच केस से बनाएंगे और उसी प्रोग्राम को हम देन इफ एल्स स्टेटमेंट से सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल सी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दोज प्रोग्राम्स कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम लिखना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और कौन सा ज़्यादा सिंपल है. देन आई विल गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड स्विच केस स्ट्रक्चर. उसमें हम प्रोग्राम लिखेंगे एक. ठीक है. इन आवर प्रीवियस लेक्चर आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड लूप, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड केस कंट्रोल स्ट्रक्चर का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और उसके मुख्तलिफ पैटर्न्स बताए थे कि किस तरह से लिखा जा सकता है. सो केस कंट्रोल स्ट्रक्चर में यू हैव टू यूज इंटीजर एक्सप्रेशन इन द स्विच एंड इंटीजर कांस्टेंट इन द केस स्टेटमेंट. सो स्विच में आप हमेशा इंटीजर एक्सप्रेशन मेंशन करेंगे और केस में हमेशा कांस्टेंट एक्सप्रेशन, कांस्टेंट आप मेंशन करेंगे, कांस्टेंट इंटीजर. That could be an integer value or that could be a character. Why character? Because character की ASCII value, character को जब represent किया जाता है तो वो basically उसकी ASCII value store हो रही होती है, right? Because computer don't know what is A. Computer knows the ASCII value of A. ठीक है? And the ASCII value is actually in integer. So that's why you can mention characters, alphabets in स्विच केस स्टेटमेंट, जबकि आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को नहीं लिख सकते. टुडेज लेक्चर आउटलाइन, आई विल शो यू अ मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम यूजिंग इफ एल्स एंड देन स्विच केस. अब ये जो मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम होगा इसमें दो एग्जांपल हम देखेंगे. द फर्स्ट मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम इज अ काइंड ऑफ कैलकुलेटर जिसमें आपके पास मेन्यू डिस्प्ले हो रहा होगा. यू वांट टू ऐड टू नंबर, यू वांट टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर, multiply to number or exit. Let's say the menu, if you press option number 4, that is exit. If you enter 4, the program exit. If you enter 1, that is आपने चूज किया मेन्यू 1, तो उसमें आपका प्रोग्राम आपसे दो नंबर इनपुट लेगा. दो नंबर इनपुट लेने के बाद it add those two number and then show the result and again show you the menu and waiting for the input. इन दोनों इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे इफ एल्स के साथ भी एंड देन वी विल सी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड कि कौन सा कोड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. द अदर प्रॉब्लम, अदर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम आई विल शो यू इज आपके पास एक मेन्यू डिस्प्ले हो रहा होगा टू फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, टू चेक वेदर द इनपुट नंबर इज प्राइम, and the third menu is even or odd, the input number is even or odd, and the fourth menu is exit. So factorial का अगर आप चूज करेंगे, आप एक नंबर इनपुट करेंगे and it will calculate the factorial of that number and display it. If you choose a prime menu, तो आप एक नंबर इनपुट देंगे and the program checks whether that number is prime or not. And if you choose even or odd menu, आप नंबर इनपुट करेंगे और प्रोग्राम आपको बताएगा whether that number is even or odd. और exit में आपका प्रोग्राम exit हो जाएगा. Then I will show you an example of nested case control structure. So nested case control structure में भी आपको जब आप काफ़ी बड़ा सा प्रोग्राम लिखेंगे, मीन्स प्रोजेक्ट जब करेंगे सेमेस्टर का, इस कोर्स का प्रोजेक्ट दैट इज सेमेस्टर प्रोजेक्ट, तो उसमें आपको मे बी नेस्टेड केस कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़े. आई विल शो यू एन एग्जाम्पल ऑफ दैट एंड देन वी विल राइट द कोड. This is a calculator program using switch. You can see there is a while loop. That's the body of the while loop or the while loop block, whatever you want to say. So this is the opening bracket and closing bracket. So whatever comes inside the loop, that will be execute continuously. So loop की condition क्या है? You see the condition of the loop is 1. What does that mean? If you recall from our previous lectures, 1 means that the condition is true. So this condition will never become false because 1 है. So then loop जब iterate होकर दोबारा condition को देखेगा, that is 1 again. That means true. Loop
दोबारा आइटरेट होगा पूरी लूप की बॉडी, एंड देन इट कम्स टू द कंडीशन ऑफ द लूप, और कंडीशन दोबारा 1 है। सो ये कंडीशन यहाँ पर से कभी फॉल्स नहीं होगी। सो जब फॉल्स नहीं होगी तो लूप ब्रेक कहाँ से होगा, आपका प्रोग्राम इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है। सो देयर मस्ट बी सम अदर पॉइंट जहाँ से इस प्रोग्राम से सक्सेसफुली एग्जिट किया जा सके, एंड दैट इज दिस एग्जिट स्टेटमेंट इन केस 4 when you enter the choice 4, so choice में हमारे पास 4 आ जाएगा। now the statement becomes switch 4, so it will start comparing with first case 4 1, comparison fail, 4 2, comparison fail, 4 3, comparison fail, 4 4, comparison is successful, it comes inside case 4 and executes this exit 0 statement. So exit का जब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा it will exit from the program, जब प्रोग्राम से एग्जिट होगा तो आप ऑटोमेटिकली लूप से भी एग्जिट हो जाएंगे। This is the block of switch, ये स्विच का ब्लॉक है, and we have 3 break statements within each case। यहाँ पर एक और पॉइंट देखते जाएं कि हमने डिफॉल्ट का केस नहीं लिखा। It is optional to write a default case, but it is highly recommended that you should write a default case. So यहाँ पर हम default case भी अगर लिखते हैं, it would be much better than। और default के केस में क्या हम लिखेंगे कि please enter correct choice, because default के केस में कब आएगा, when the choice is neither 1 2 3 और 4, इनमें से choice कुछ भी नहीं होगी, इनके अलावा कोई choice user enter करेगा, then it will comes in case in default case, और उस सूरत में it should print the message please enter correct choice and show you the menu again. So in case 1 we have a logic for adding 2 number. You remember what is this? This is a comment block, multi-line comment block. / static is the starting point and static / is the closing point, ठीक है। सो मल्टीलाइन कमेंट ब्लॉक है, इसको आप सिंगल लाइन कमेंट ब्लॉक भी बना सकते हैं, लाइक एज शोन इन दिस एग्जांपल। सो व्हेन द ब्रेक स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, जब भी कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी केस से एग्जीक्यूट होगी, द कंट्रोल विल ट्रांसफर टू आउटसाइड द स्विच ब्लॉक एट दिस पॉइंट, यू सी दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर आ जाएगा, बट इट डजंट कम आउटसाइड द लूप। ये ब्रेक स्टेटमेंट लूप को ब्रेक नहीं करेगा, बिकॉज ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है ये स्विच ब्लॉक के अंदर आ रही है, ये लूप के अंदर नहीं आ रही। इट्स लाइक लूप इज आउटसाइड एंड स्विच इज इनसाइड एंड द ब्रेक स्टेटमेंट इज कमिंग विद इन द स्विच ब्लॉक, सो इट विल ब्रेक स्विच ब्लॉक नॉट द लूप ब्लॉक, ठीक है। हाँ, अगर ब्रेक स्टेटमेंट व्हाइल लूप ब्लॉक के अंदर आ रही होती देन इट विल डेफिनेटली stop the execution of the while loop, but इस particular case में break statement is coming inside the switch block, so it will stop or it will stop the execution of the switch statements जो break के बाद आ रही हैं। For example, अगर case 1 का break execute होगा तो वो case 2, case 3 और case 4 में नहीं जाएगा। जब break ये वाला execute होगा it will directly jump over here, जब यहाँ पर आएगा then there is no further statement to be executed in the while block. The next possible action is it will check the while loop condition, and the condition is 1, that means true. It has to execute the loop block again, so आपके पास दोबारा ये सारा मेन्यू प्रिंट हो जाएगा, and then it will wait for your input. वो scanf स्टेटमेंट में आपके इनपुट का वेट करेगा। You again input some, जो प्रोवाइड्स जो इनपुट, आप अपनी इनपुट देंगे और उसके अकॉर्डिंगली वो केस एग्जीक्यूट करेगा। डिफ़ॉल्ट का केस भी यहाँ पर अगर हो, इट इज़ वेरी रिकमेंडेड कि आप डिफ़ॉल्ट का केस यहाँ पर यूज़ करें, ठीक है। बिकॉज डिफ़ॉल्ट केस अगर यूज़र चॉइस करेक्ट नहीं इनपुट करता तब क्या होगा, अगर डिफ़ॉल्ट का केस नहीं है और आपने चॉइस 5 एंटर कर दी है तो कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा और दोबारा मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा। दोबारा जब मेन्यू डिस्प्ले होगा तो अब यूज़र को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, सो इट्स बेटर टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिव मैसेज टू द यूज़र इवन इफ ही प्रोवाइड्स द रॉन्ग इनपुट, राइट। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिफ़ॉल्ट केस में प्लीज़ एंटर करेक्ट चॉइस, सो दैट अब उसको पता चल जाएगा कि उसने चॉइस जो इनपुट की थी दैट इज़ नीदर 1
2, 3 और 4, ठीक है, इनमें से कोई चॉइस नहीं थी, सो इसको 1, 2, 3 या 4 में से कोई चूज करना था. Now let's see the same program using if-else statement. So we have the same menu, we have the same if block. This is the if block. Now there are a lot of curly brackets you can see over here. So this code is looking a little bit complex than the previous code. Let's look at the previous code. This looks very simple. You just have to put the logic of add two number over here, subtract two number over here, and multiply two number over here. The same is the case you have to do with the if else. Put the logic of two number here, logic of subtracting two number here, and logic of multiplying two number over here. But again the code looks very complex in case of if else. You can see a lot of curly brackets. Okay? So this is the while block, same as the switch. Then we have the menu and we have to input our choice. ठीक है, अब अगर choice 1 है, it will execute. We have a if statement. If choice is equal to 1, if it is 1, it will execute this part only. It won't execute this else part. अब ये जो पूरा else का part है, it has to be associated with some if. और किस if के साथ associated है? ये outer if के साथ. इस if के साथ ये else का block associated है. ये else का block जो लाइन नंबर 17 से स्टार्ट हो रहा है, that is associated with the if statement that is in line number 13. ठीक है, I hope आपको ये clearly line number भी नजर आ रहे होंगे. Now within this else block, what if the choice is not equals to 1, then it comes in the else block. Then we have again if statement. If choice is equal to 2, if the choice is equals to 2, it will execute this part where we have a logic of subtracting two numbers. And then we have again a else block, and this else block is associated with this if, where we have a condition choice is equal to 2. और इस else block के अंदर हमारे पास अगर कब आएगा, जब ये condition false होगी. When this condition is false, when the choice is not equal to 2, it comes inside this else statement. Then we again have if statement. If choice is equal to 3, if it is, then it execute for the logic for multiplying two numbers. और उसकी logic क्या है? आपने दो नंबर इनपुट लेने हैं, दो नंबर इनपुट लेने के बाद आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट यूजिंग printf स्टेटमेंट डिस्प्ले कर देना स्क्रीन पर. दैट इज द लॉजिक. And then we have the innermost else that is associated with the if that has the condition choice is equal to 3. Now in this if we have again if and else. If choice is equal to 4, exit the program, else please enter correct choice. So when it comes in this else, कब आएगा, कब वो इस else में आएगा और प्रिंट करेगा please enter correct choice. choice की किस वैल्यू पे? चॉइस की उस वैल्यू पे जो कि 1, 2, 3, 4 के अलावा अगर आप कोई भी वैल्यू इनपुट करते हैं, इट विल कम ओवर हियर एंड डिस्प्ले द मैसेज प्लीज एंटर करेक्ट चॉइस. नाउ यू सी दिस प्रोग्राम. दिस इज द सेम प्रोग्राम जो कि स्विच केस के साथ बहुत आसानी से लिखा जा सकता है और उसके कोड को समझा भी जा सकता है. बट इफ एल्स के साथ इस प्रोग्राम को बिल्कुल किया जा सकता है, बट इट इज द source code is not as much as readable if we solve the same problem using switch case statement. Now let's go to the program and let's see. इसी same program के ऊपर अब हम आ गए हैं. We have a while one, and then this is our menu. आपने choice input की, उसके बाद if choice is equal to 1, then we have a logic for adding two numbers. And what is that logic? printf enter two numbers, scanf में दो नंबर input लिए, then we have the printf statement. अब इस printf statement में क्या print कर रहे हैं? sum is equal to %d. %d की जगह there must be some value. कौन सी value आएगी? जो आपने इस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा है या कोई एक्सप्रेशन लिख ली है. So this is the expression. You are adding num1, value of num1 with num2, और दोनों को ऐड करने के बाद यू आर डिस्प्लेइंग दिस वैल्यू ओवर हेयर. सो दोनों ऐड हो जाएंगी वैल्यूज, और ऐड होने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी जहाँ पर आपने %d लिखा है.
यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं इस परसेंट डी को यहाँ से हटाता हूँ, कट कर देता हूँ, इफ आई पेस्ट परसेंट डी ओवर हियर, देन व्हाट हैपन, इज इट, क्या मुझे आउटपुट इसी तरह से मिलेगी, सम इज इक्वल टू सम वैल्यू, फॉर एग्जांपल दो नंबर मैंने लिखे थे 4 and 3, द आंसर इज सम इज इक्वल टू 7, क्या इस फॉर्मेटिंग से आउटपुट यही आ रही है, सम इज इक्वल टू 7 आ रहा है? नो, इस फॉर्मेटिंग से आउटपुट आएगी, पहले 7 लिखा आएगा 7, बिकॉज परसेंट डी की जगह क्या आना है, यहाँ पर जो फर्स्ट वेरिएबल है या जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू आनी, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट परसेंट डी इन दिस प्रिंटफ स्टेटमेंट। 7 यहाँ पर आ जाएगा, देन वी हैव अ स्पेस, और स्पेस के बाद लिखाएगा सम इज इक्वल टू एंड नथिंग, दैट्स इट। ठीक है, सो जहाँ पर आप प्रिंट एफ में परसेंट डी लिखेंगे उसी पॉइंट पर एग्जैक्टली आपके पास वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी। इफ दैट इज द फर्स्ट परसेंट डी इन द प्रिंट एफ स्टेटमेंट, तो ये जो कॉमा के बाद जो लिस्ट आ रही है हमारे पास, ये एक वेरिएबल भी हो सकता है यहाँ पर, या एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, या लिस्ट ऑफ वेरिएबल, लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, और बोथ, दोनों की लिस्ट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4% डी प्रिंट एफ में आ रहे हैं, तो देन वी हैव टू मेंशन 4 एक्सप्रेशन और 4 वेरिएबल्स, और एक्सप्रेशन और 4 वेरिएबल्स। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन, अ सिंगल एक्सप्रेशन num1 plus num2, दोनों को ऐड करेगा और रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड ओवर हियर। Then in the else part we have a logic for subtracting two numbers, the same logic, and then in choice is equal to 3 we have the same logic, just we are dividing over here for multiplying two number. Then in else, if choice is equal to 4, exit 0, and then else if please enter correct choice, we will display the message in the end. If the choice is neither 1, 2, 3 and nor 4, then we display this message. ठीक है, so let's compile this program first and execute it. Now I get the menu, you can see if I input 1, that means I want to add two numbers. If I input 2, that means I want to subtract two numbers. If I input 3, that means I want to multiply two numbers, and if I input 4, I want to exit from program. So let's first exit from program to check whether exit works or not. So my input is complete, and to tell the program that your input is complete, you have to press enter key, and when I press enter key, the program exits. Let's compile and run it again. So I input choice 1, so let's add two number 1, and then the message is displayed. So मैंने choice 1 इनपुट की, और यहाँ पर ये if में यहाँ पर आ गया है, then it display the message enter two numbers. So enter two numbers, the first number is 12, second number is 13, input is complete, I press the key enter, it show me the result 25, and then it again display the menu. The better option is that when it show me the sum is 25, there should be a message press any key to continue, and when I press the key, all the things on the screen, on this black screen, gets disappear, and I will see a new menu. ठीक है, ये किस तरह से करेंगे? Let's write the code for this. You can write system CLS. Those of you who knows DOS, they know this command CLS or pause. ठीक है, अब CLS का मतलब है it will clear the screen. So every times when it executes some case, वो ऐड करेगा या सब्ट्रैक्ट करेगा या मल्टीप्लाई करेगा किसी दो नंबर को, करने के बाद it comes over here and clear the screen, and after clearing the screen it display the menu again. ठीक है, let me write over here system pause control S. Now add two number 12 3, enter, sum is 15, press any key to continue. So when I press the key, जब मैं की प्रेस करूंगा यहाँ पर
what will happen? Let's see the code. So I am over here right now. So this else part will not be executed. क्यों नहीं execute होगा? Because ये if part, if block execute हो गया था, so उससे associated जो else block है, जो यहाँ से शुरू होके यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, it will not be executed. Then this is the bracket for the while loop. It will come over here again. Check the condition. Condition is 1, that is true. It will execute this statement. And what is this statement? Clear everything from the screen. So when I press the key, it clears everything, and after clearing everything, it display me the menu. Because clear करने के बाद आपको menu display होगा, and उसके बाद आपके पास scanf statement है जो कि आपके input का wait कर रहा है. Now it is waiting for the input. Right? You can do the same with the subtract 2 number case and with the multiply 2 number. Right? Let's go to the slides. Now the same program with switch case. So I have already shown you this code, right? So what is the logic for 2 number? It's the same that we have seen in the if else statement. This is the logic. Now let's check the program. Okay, so this is the program with if else, sorry, with the switch case. So switch case के साथ program देखें, it is very readable, because एक switch आ रहा है, ये opening bracket है, and this is the closing bracket of switch. Let me write over here. So अब मुझे पता चल जाएगा कि ये जो bracket है, ये closing bracket है switch की, and this is the closing bracket for while 1. अब ये comments मैंने लिखा है, single line comments है. जहाँ से ये डबल फॉरवर्ड स्लैश स्टार्ट होता है, उसके बाद से जो भी चीज़ आप लिखेंगे, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द कमेंट. दैट मीन्स दैट थिंग वोंट गेट एग्जीक्यूटेड. सो जस्ट 2 ब्रैकेट्स आ रही हैं, और इफ एल्स में हमारे पास देखें, इफ एल्स के साथ प्रोग्राम है 1 2 3 4 5, सो लॉट ऑफ ब्रैकेट्स. ठीक है, सो दिस प्रोग्राम इज़ वेरी कन्वीनियंट. ऑल्दो इसकी आउटपुट बिल्कुल सेम आएगी. If you run that program, compile and run it. 1, add 2 numbers, 12, 4, and let's press the key enter. The sum is 16, and it again display the menu. Output बिल्कुल सेम आएगी, but difference कहाँ पर आ रहा है? कोड लिखने में और कोड को अंडरस्टैंड करने में. So switch case के साथ ज़्यादा कन्वीनियंट है किसी भी मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम को लिखना बनिस्बत इसके कि आप उसको उस मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम को if else स्टेटमेंट के साथ लिखें. So again, you can write system CLS before displaying the menu, so it will clear everything from the screen, and you can write system pause after you display the sum result, like we did in the previous example, right? So let's check the multiplication as well. So 3, then enter 2 numbers, let's say 5 and 9. 5 into 9 is 45, and the result is 45. So it says sum is equal to 45. That means there is some mistake. Let's come to the case number 3, that is the multiplication. Okay, we have already written sum is equal to, so that should be multiplication and subtraction. We can have it. I also put a default case over here. So let's check whether the default case works or not. If I input choice 5, what will happen? Enter correct choice. So we can write a message over here. Please enter correct choice, right? Okay, now let's exit. Let me write this default statement above some statement. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 के बाद, that's a default. What will happen? Compile and run. So I want to subtract 2 numbers, 12 and 3. The subtraction is 9.
if I input choice 5, it gives me the message please enter correct choice. Exit. So default को आप कहीं भी प्लेस कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा प्रोग्राम को, ठीक है. You can write default at the end, but usually you write default at the end of all the cases. आप तमाम cases के end पर default को लिखते हैं. Let's multiply two number. Number 1 is 4, number 2 is 5, multiplication is 20, and then exit. Okay. Now let's write another menu driven program, and the menu is factorial, prime number, even, odd, and exit. So आपके पास menu display होगा जिसमें ये 4 चीज़ें display होंगी. If you press 1, let's say, तो वो फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, नंबर इनपुट लेगा, फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा. इफ यू प्रेस 2, इट विल आस्क द यूजर टू इनपुट एनी नंबर, एंड देन इट टेल्स whether that number is a prime number or not. And then same is the case with even or odd case. You input any number and the program tells whether that number is even or odd. Let's go and write the program. I hope आपका प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा. We are going to write a menu driven program जिसमें मेन्यू में हमारे पास डिस्प्ले होगा फैक्टोरियल, प्राइम एंड इवन और ऑड. फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम भी हमने बना चुके थे. We also have seen the flow chart how to calculate a factorial of a number, and prime number का भी हमने प्रोग्राम देख लिया था. So factorial का flow chart भी हमने देख लिया था. Let's go and write the program. While writing the program मैं आपको बताता रहूँगा, साथ साथ इसको एग्जीक्यूट करके देखते रहेंगे, ठीक है. So first we have num1 and a variable I. If we need other variables, we will first write it over here in the declaration statement. Then इसके बाद मेरे पास while loop है. While 1 opening bracket and closing bracket of while. I can write over here while 1 so that मुझे पता चल जाए कि ये while 1 की closing bracket है, ठीक है. Then printf, I have to display some message, and before writing printf, let me write something that is system cls. System cls इसलिए लिख रहे हैं ताकि स्क्रीन से तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएं. अगर एक दफ़ा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है, something is written, अगर एक दफ़ा लूप आइटरेट हो गया है, I would say, तो स्क्रीन पे कुछ लिखा होगा जो ब्लैक स्क्रीन अपीयर होती है. सो टू रिमूव ऑल द थिंग्स फ्रॉम दैट स्क्रीन यू कैन राइट सिस्टम cls, ठीक है. Let's display the message, a menu driven program. Then display the first menu, and the first menu is, let's say, if the user press F, write F, okay, or you can write factorial. For factorial, let's write something over here, static factorial. So it displays something like static factorial and F or F. So user can input capital F or small f. In both cases it will execute the factorial part. Then we have a /n. Let's write the second menu. Make a program a little bit different from what I have shown you. ठीक है, थोड़ा सा इसको डिफरेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कैरेक्टर इनपुट ले रहे हैं आप, ठीक है. और कैरेक्टर को आप केस में कैसे लिखेंगे? वी हैव टू राइट कैरेक्टर कांस्टेंट इन केस. दैट मीन्स वी हैव टू राइट कैरेक्टर कांस्टेंट्स इन सिंगल कोट्स. प्राइम नंबर, कैपिटल P और स्मॉल p, /n, print f, even or odd. So maybe e or small e.
then exit. Say capital E or small e. Then we display the message, please enter from above choice, from above choice. Let's take the input from the user, and then we have a scanf statement that is used to take input from the user. So the type of the input is now a character, so I have to write %c, and let me declare a character variable over here, choice. Let's say choice is the name of a character variable, and then the second parameter in the scanf is I have to tell the memory that is associated with that variable जहाँ पे value store होगी, ठीक है, जो variable उसकी value hold करेगा, and the memory that is associated with the variable whose name is choice can be accessed using $sign, that is and choice. So $sign choice मैंने input ले लिया. Then I have a switch. Switch में we have a choice variable, and choice is a integer expression, ठीक है, because जी ये कैरेक्टर तो है, लेकिन इसकी कैरेक्टर की जो ASCII वैल्यू है जिसको कंप्यूटर कंसीडर करता है टू स्टोर अ कैरेक्टर, दीज ASCII वैल्यूज आर एक्चुअली इन इंटीजर्स. सो ये कैरेक्टर्स हमें विजिबल हो रहे होते हैं, बट दे आर एक्चुअली इंटीजर्स फॉर द कंप्यूटर सिस्टम. Then we have a case 1. No, this is not case 1. It should be case F. If it is case F or it is case small f, in both cases we have to display a message factorial of a number. System pause. I will not write the logic of the of how we calculate the factorial of a number. I just develop first the skeleton of the program, then checks if the skeleton works fine, then I put the logic of factorial of a number or prime number or even or odd. ठीक है, break. Then we have case capital P or case small p. Again we show the message कि अब यूजर किस पार्ट में आ गया है, प्राइम नंबर कैलकुलेशन /n system pause. Why we put system pause in every case? Because जब वो केस में सक्सेसफुल एग्जीक्यूट कर लेगा, फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल वाले केस में हम आ गए हैं, वी इनपुट अ नंबर, वी प्रोवाइड अ नंबर टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल, आवर प्रोग्राम्स कैलकुलेट द फैक्टोरियल एंड डिस्प्ले दैट दिस इज द फैक्टोरियल, एंड देन it display the message, press any key to continue. So it waits over here until we press any key. When we press the key, break statement will be executed. When the break is executed, this switch will be break. स्विच जब ब्रेक हो जाएगा, जब स्विच ब्रेक हो जाएगा वो वाइल में आ जाएगा, और वाइल में आने के बाद वो कंडीशन दिखेगा वाइल की कंडीशन क्या है, 1. वाइल कंडीशन 1 है, दैट मीन्स ट्रू. देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इज टू क्लियर स्क्रीन. सो इट रिमूव ऑल द कंटेंट, प्रीवियस कंटेंट फ्रॉम द स्क्रीन एंड डिस्प्ले दिस मेन्यू अगेन. ठीक है, हम एक दफ़ा रन करेंगे इसको CLS के साथ और एक दफ़ा रन करेंगे CLS के बगैर. लेट्स सी व्हाट हैपेंड. ठीक है, then we have another case that is
factorial, prime, even or odd, capital E or small e, print f, even or odd number slash n. Right now system, yeah, I know I forgot to put break over here. Break. So this is our third case, I guess. Yes. Okay, the fourth case is also E and E. Then that is a confusion. So we have to change it. इसको हमें change करना पड़ेगा, E के साथ लिखना पड़ेगा, because we cannot have a case, more than one case with the same integer constant value. ठीक है, दो से ज़्यादा केस हमारे पास सेम इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू के नहीं हो सकते. सो लेट्स रिप्लेस इट विद कैपिटल O और स्मॉल o. For even or odd you can input this one, for exit you can press E, capital E or small e, right? So let me write over here, let me first copy it, let me write over here capital O and small o, and this is the exit part now. So exit and a default case, because user should know that he doesn't input the correct choice. Your choice is incorrect. Then again system pause so that the message gets displayed, और system pause के बाद next statement execute होगी, that is CLS. ठीक है, now let's run the program and see whether it works fine or if there is any problem. Let me first compile that program. Okay, there is no error, and then execute it. So a menu driven program. Okay, factorial, this should be on the new line, so let me first exit from the program. Menu driven program, let me put /n over here, that is a new line. Let's run it again. Okay, so enter choice factorial. Let's say my input is small f, so I should come in the factorial case. So factorial of a number. ठीक है, ये factorial case में लिखा था. Then press any key to continue. If I press any key, it display me the message f choice is incorrect. Why it is giving this message? You see the problem? So let me input something. The choice is, let's say, P, and I press the enter key. It says prime number calculation program. Press any key to continue. Now I press the key. अच्छा, जब मैं की प्रेस करूंगा एंटर की तो एक कैरेक्टर जनरेट होगा, न्यू लाइन कैरेक्टर, वो प्रोग्राम में इनपुट होगा. दैट कम्स टू द इनपुट बफर. ठीक है, बफर इज अ स्पेस इन द मेमोरी. एक मेमोरी में स्पेस है जहां पर आपकी पहले इनपुट जाती है, एंड देन व्हेन दैट इनपुट इज कंप्लीट, तो वो इनपुट उठा के उस वेरिएबल को साइन कर देते हैं. वेरिएबल को साइन करने का मतलब ये है कि वेरिएबल के लिए जो मेमोरी एलोकेट हुई है उसको उस बफर से उठा के उस मेमोरी में कॉपी कर दिया जाता है और उस बफर को खाली कर दिया जाता है. ठीक है, सो मैंने जब पी इनपुट किया था, जब मैंने एंटर की प्रेस की थी, आई टेल द बफर कि मेरी इनपुट कंप्लीट हो गई है. सो उसने पी को वहाँ से बफर से कट किया और चॉइस जो वेरिएबल है उसको जो मेमोरी एलोकेट हुई थी, कैरेक्टर है 1 बाइट एलोकेट हुआ था उसने उसको उस मेमोरी में जाके स्टोर कर दिया. और वो जो बफर था, जो मेमोरी में स्पेस थी, जो इनपुट के लिए थी, वहाँ पर कौन सा कैरेक्टर हमारे पास आ गया है?
new line character. So when I press any key to continue, when I press the key, उसने next choice के लिए मुझसे input ले ली है और वो input क्या थी, new line, और उसने मैसेज डिस्प्ले कर दिया जो choice is incorrect. ठीक है, let me solve this problem. Let's F flush. F flush std in. std in is the standard input buffer. जो भी आप कैरेक्टर इनपुट करेंगे, first it goes to the std in, then it will be cut and copy to that variable. उस वेरिएबल को जो मेमोरी एलोकेट हुई थी उस वेरिएबल में मेमोरी में पेस्ट कर दिया जाता है. सो हम ये करते हैं कि हम इस std in में कोई भी इनपुट लेने से पहले इसको फ्लश कर देते हैं std in को, कि कोई भी इनपुट आ रही है सो std in में कोई चीज़ मौजूद ना हो, कोई न्यू लाइन कैरेक्टर मौजूद ना हो. ठीक है, सो दैट दिस वोंट हैपन. लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम एंड रन इट नाउ. F सी, सो हमने इनपुट से पहले उस बफर को क्लियर कर दिए. ठीक है, इनपुट से पहले, बिकॉज यहाँ पर हम इनपुट ले रहे थे ना scanf फंक्शन में. सो इनपुट से पहले, सो जब भी आप इनपुट देंगे, कोई भी इनपुट देंगे, इट विल बी रिटर्न इन द std in बफर, स्टैंडर्ड इनपुट बफर में लिखी जाएगी. एंड व्हेन यू प्रेस एंटर की, तो इसका मतलब है आपकी इनपुट कंप्लीट हो गई है. सो उसने F लेटर को वहाँ से उठाया std in से एंड स्टोर इन द मेमोरी दैट इज एलोकेटेड फॉर द वेरिएबल चॉइस. वेरिएबल चॉइस की जो मेमोरी एलोकेट थी उसमें रख दिया, बट जो एंटर की से जो कैरेक्टर जनरेट हुआ था दैट इज स्टिल रिमेन्स इनसाइड std in बफर. सो जब प्रीवियस केस में हमारे पास ये F फ्लश नहीं था, व्हाट हैपेंस कि वो दोबारा मेन्यू डिस्प्ले जब करता था, scanf फंक्शन दोबारा std in से रीड करेगा एंड इट फाइंड्स दैट देयर इज अ character and that character is a new line character and input is already completed. So वो new line character को input ले लेगा और जब उसको आप यहाँ पर choice में रखेगा, it doesn't match with any case and then it comes to the default case, your choice is incorrect. ठीक है, so to solve that problem, let's flush out std in buffer before taking any input. So this happens when अगर आप multiple characters input ले रहे हैं, तो उस केस में आप हर इनपुट से पहले F flush को std in कर लें. So you call the function F flush and pass it std in में बफर पास कर दें. ठीक है, now you can see that this thing won't happen and with small e program exit हो गया. Let's run it again. Okay, with small o even और odd number program के उस पार्ट में आ गए हैं. ठीक है, and with small e program exit हो गया. Now let's write the logic for factorial. Okay, we have a variable where we want to store a factorial whose value is 1. Then we have a loop for, no, before loop we have to input printf, enter a number to calculate factorial. ठीक है जी, /t semicolon scanf. let's see हमने वो नंबर num में इनपुट ले लिया. no, first we have to write the type and then we have to write the memory that is associated with the variable where we want to store that value. So we have num, we must have another variable f. हमारे पास 3 वेरिएबल्स हो गए हैं. Then I is equal to num, I is greater than or equal greater than 1. So loop start with num and it comes down step by step. So I में से हम माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे एंड और कब तक चलता रहेगा, जब तक i की वैल्यू 2 है. जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी लूप ब्रेक्स. सो f is equals to
f multiplied by I, semicolon, and then print f. Let's display the message. Factorial is equal to %d slash n comma f. So let's say यूजर ने यहाँ पर जो नम की वैल्यू इनपुट की थी दैट इज 4. नाउ द फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1. सो 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं नहीं करते कोई फर्क नहीं पड़ता. सो लेट्स से 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, दैट इज द फैक्टोरियल ऑफ 4. यहाँ पर यू इनिशियलाइज आई की वैल्यू ऑफ 4 से इनिशियलाइज कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट मी राइट ऑल दीज थिंग्स इन कमेंट. सो ये प्रोग्राम को मैं ड्राई रन कर रहा हूँ इस पार्ट को. ठीक है, सो आई की वैल्यू 4 है. द कंडीशन इज 4 ग्रेटर देन 1. द कंडीशन इज ट्रू. कंडीशन ट्रू है. इट विल एग्जीक्यूट नाउ लूप ब्लॉक, और लूप ब्लॉक में हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है दैट इज एफ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय आई. यू रिमेंबर कि यहाँ पर मैंने बताया था कि कोई अगर ब्रैकेट स्पेसिफाई ना करें तो लूप, इस लूप के इमीडिएट बाद जो स्टेटमेंट आ रही है ओनली दैट स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द लूप. सो दैट मीन्स आई, सो एफ इज इक्वल टू व्हाट इज एफ. एफ इज 1 मल्टीप्लाई बाय आई दैट इज 4. सो एफ की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी. सो फैक्टोरियल हमारे पास 4 आ जाएगा. दैट इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट आइट्रेशन. ठीक है, उसके बाद दोबारा ऊपर जाएंगे यहाँ पर और i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i माइनस माइनस, सो वैल्यू ऑफ i विल बिकम 3. नाउ द कंडीशन इज 3 ग्रेटर देन 1. कंडीशन इज ट्रू. नाउ फैक्टोरियल, वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल इज f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय i. सो f की प्रीवियस आइट्रेशन में वैल्यू क्या थी, दैट इज 4. सो 4 मल्टीप्लाई बाय i की वैल्यू क्या है, 3 है. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 12. Now the value of factorial is 12. ठीक है, उसके बाद ये ब्लॉक खत्म हो गया लूप का. स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो भी लूप के ब्लॉक में थी. देन इट गोज अप एंड लूप में जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा दैट इज डिक्रीमेंट स्टेटमेंट i माइनस माइनस. सो इट डिक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ i, दैट मीन्स नाउ द वैल्यू ऑफ i विल बिकम 2. नाउ the statement becomes f is equal to f multiplied by I, और f की previous iteration value क्या हो चुकी थी, 12. so 12 multiplied by I is 2. so 12 multiplied by 2 is 24. so f की value अब 24 हो जाएगी. ठीक है, then it goes up to the loop और वहाँ पर I की value क्या हो जाएगी, 1. Now the condition is 1 greater than 1 and the condition become false. Condition false हो जाएगी. It comes outside the loop and display the value of f. Factorial is equal to f. ठीक है. So let's run this program. Close. Okay. Now if I press capital F, factorial of a number, enter a number to calculate factorial. Let's say the number is 4. Factorial is equal to 24. Print, then press any key to continue. If I press any key, it clear everything from the screen and then display the message. Now let's check if I remove this clear screen, what will happen. ये तमाम चीज़ें जो मैंने लिखी हैं, ये this one and this one, these all things are in comments, single line comments. ठीक है, so इस जो डबल आप फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं, इसकी राइट साइड पे जितनी चीज़ें हैं वो कमेंट्स का पार्ट नहीं है, बट इसके लेफ्ट साइड पे जितनी भी चीज़ें आ रही हैं दैट आर द पार्ट ऑफ द कमेंट्स. ठीक है, so now I comment out this CLS statement, compile it first, then execute it and see the effect. So I again come in the factorial part, I press small f. Factorial of a number, enter a number to calculate factorial. Let's say 5 is the number. Now display me the factorial and press any key to continue. So where we are right now in the code. So here press any key to continue. उसके बाद break statement execute होगी, ये switch break हो जाएगा. Switch जब break हो जाएगा, it will comes to the loop. Loop की condition को देखेगा. Condition is true. There is no CLS statement. It won't clear anything from the screen और वो ये menu display कर देगा. Let's see. So press any key to continue. You can see the result of the previous iteration is there. It's already there. Factorial of a number. I input the number 5 and gets the factorial 120. Press any key to continue. Then a menu-driven program
and it is asking me to input again. So let me write input is E. So you see the function of now this system CLS. Now प्राइम नंबर का कोड आप खुद से लिख लेंगे, ठीक है। यहां पर मैं कोड लिखता हूं इवन और ऑड का, प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर स्लैश टी देन स्कैन एफ। सो इवन ऑड का नंबर कैसे पता चलेगा अ नंबर इज इवन और अ नंबर इज ऑड? हाउ यू फाइंड इट? सिंपली यू टेक अ मॉड ऑफ दैट नंबर बाय 2. सो इवन ऑड कैसे पता चलता है? आप उस नंबर को डिवाइड करते हैं 2 के साथ, एंड इफ द रिमाइंडर इज नॉट 0 देन यू कैन से द नंबर इज odd, and if the remainder is 0 then you display the message number is even. So हम इसमें यहाँ पर 2 के साथ उस नंबर का mod ले लेंगे, and if the result of that mod operation is 0 we display the message the number is even, otherwise number is odd. So the type of input is integer and num if num mod 2 is equals to 2 times equal 0. If it is, then we print f, display the message that is number is prime else print f number is not prime, not a prime number. ठीक है, let's check out this part. So let's input capital O, even or odd, enter any number. Let's say I input 13, number is not prime. Okay, no, this is even or odd program, so it should display the message number is not even, or it display the message number is even or number is odd. So let's correct it. Number is even and number is not even, that means number is odd. Let's compile and run that program. So input is capital O, the number is, let's say 102, that is an even number. Again we can check even or odd. So the number is 405, this is an odd number, number is odd. Okay, let's exit from the program. Now let's write the, okay, let me write the logic for the prime number. So prime number logic here, you first ask the user to input a number, enter a number slash t, scan f. So इसमें आप जो भी नंबर है, you start dividing that number from 2 till num divided by 2. So if the number is let's say 30, so आप 2 से लेकर 15 तक चेक करेंगे कि क्या, if you find any number that divides 30. So 2 से start करेंगे, जाएंगे 15 तक, ठीक है, num divided by 2 तक, अगर num 30 है let's say. While, so we start I by 2, I is equal to 2. You can see हमने I को जहाँ पे भी यूज़ किया था, I को हम जहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं. So I is declare inside the main function. ठीक है, ये जो मेन फंक्शन है यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आ रहा है, इसमें आप कहीं पर भी I को यूज़ कर सकते हैं. So हमने एक इस केस में यूज़ कर लिया, इस केस में भी यूज़ कर सकते हैं. सेम I will be used over here. The I is less than or equal to num divided by 2. ठीक है, लूप चलता रहेगा. और लूप में हम क्या चीज़ चेक करेंगे, मैंने ये पहले भी प्राइम नंबर की लॉजिक आपको बताई थी, आप लोगों को बताई थी.
आई होप यू अंडरस्टैंड दैट लॉजिक. अगर नहीं तो अभी हम इसको दोबारा भी देख रहे हैं. देन लूप के जब अंदर आ जाएंगे, आई विल डिवाइड that number by 2 and check the remainder. So I did num mod 2, mod is a percent sign, and if that is 0, this means that I should display the message printf not a prime number. ठीक है, मैसेज डिस्प्ले कर दिया. and then break, because ये जो break statement है that comes inside this while loop. इस while loop के अंदर ये break statement आ रही है. ठीक है, so अगर while loop के अंदर आ रही है, if that break statement is executed, तो ये while loop सिर्फ और सिर्फ break होगा. इससे ये switch break नहीं होगा, ना ही ये switch से बाहर जो while loop है वो break होगा. जिस loop के अंदर break statement आ रही है सिर्फ और सिर्फ वही loop break होगा. So this break statement when executed, it will stop the execution of this while loop, right? And then जब while loop completely execute हो जाएगा, we can check if I is equal to num divided by 2 plus 1. इसकी मैंने आपको पहले लॉजिक बताई थी कि अगर लूप यहाँ से ब्रेक होता है तो I की वैल्यू ये नहीं होगी, और अगर लूप इस पॉइंट से ब्रेक होता है, इस पॉइंट से कब ब्रेक होगा लूप? जब I की वैल्यू num divided by 2 होगी तब ब्रेक होगा? नहीं, क्योंकि कंडीशन इज I लेस देन और इक्वल टू num डिवाइडेड बाई 2. तो ब्रेक कब होगा? जब I की वैल्यू num डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 हो जाएगी, एक उससे वैल्यू ऊपर हो जाएगी, तब लूप ब्रेक होगा. और जब लूप यहाँ से ब्रेक होगा, इसका ये मतलब हुआ you have checked all the numbers that is from 2 to num divided by 2 and you haven't find any number that completely divides num. नम को हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे? नहीं, we have certain numbers like we divide num by I, not 2, because we have certain numbers जो 2 से डिवाइड तो नहीं होते but जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, but they are not prime number. So we should have over here I, and then where is I plus plus part? It should be here I plus plus. Then if we come over here, so जब लूप यहाँ से इस पॉइंट से ब्रेक होगा, then definitely this condition will be true. और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसका मतलब है the input number is a prime number. ठीक है, now let's run this program, compile it first. Oops, we get some error. The error is we put 2 brackets over here and there's only 1 bracket. I think I missed that bracket. Now compile it. There's no error, 0 errors and 0 warnings. Close it and run it. Now it comes to the factorial part. Enter P, prime number calculation. We comes to the prime number part and I press enter capital P, and this is the prime number calculation part. Enter a number. Let's say the number is 19. 19 is a prime number. 19 is a prime number. Yes, it is a prime number. So let's enter another number. So I enter small p. Again I comes to the prime number calculation program. Now I input a number. The input number is, let's say, 21. 21 is a prime number? No, it's not, because it is divisible by 2. No, 3. Yes. Let's see. So it's not a prime number. Now let's exit from the program and goes to our slide. Nested switch case structure. Let's say, suppose we want to make a program of a student teacher database.
A user can add, display and edit record of teacher or student. ये यूजुअली मेरे प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है जो मैं सेमेस्टर प्रोजेक्ट देता हूँ इसी कोर्स में, उसमें से एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपने स्टूडेंट टीचर का डेटाबेस बनाना है. दैट मीन्स यू हैव अ फाइल दैट कंटेन्स द स्टूडेंट रिकॉर्ड एंड यू हैव अ फाइल दैट कंटेन्स टीचर रिकॉर्ड. दो फाइल्स आपके पास हैं, ठीक है. सो अभी हम फाइलिंग पे नहीं जाएंगे, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हम जस्ट मेन्यू की मैनेजमेंट पे आएंगे, हाउ द मेन्यूज आर डिस्प्लेड. एंड देन हमारे पास a student record. What is a student record now? A student record is a record that is composed of student ID, student name, his father name or her father name, CGPA, maybe address, previous marks. So these are all the fields that makes a record for a single student. ठीक है. So इसमें हमारे पास मेन्यू किस तरह से डिस्प्ले होगा अगर हमें ये प्रोग्राम लिखना पड़ जाए स्टूडेंट टीचर का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए. हाउ द मेन्यू इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड. This is our main menu. So 1, if you press 1, you goes to the student record. If you press 2, you goes to the teacher record. And if you press 3, it will exit from the program. ठीक है? So if you press 1, student menu will be displayed. Should be displayed. Previous menu खत्म हो जाएगा और student menu display हो जाएगा. उसमें आपके पास क्या क्या मेन्यू आ रहे हैं? Add a record, display record, edit record, and go back to main menu. अब यहाँ पर एड रिकॉर्ड, डिस्प्ले रिकॉर्ड और एडिट रिकॉर्ड, आपको मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि एड रिकॉर्ड कैसे करेंगे, डिस्प्ले कैसे करेंगे, एडिट कैसे करेंगे. वी विल मेक दीज केसेस एम्प्टी. वी जस्ट राइट प्रिंट एफ, दिस इज एड रिकॉर्ड केस, प्रिंट एफ, दिस इज डिस्प्ले रिकॉर्ड केस, प्रिंट एफ, दिस इज एडिट रिकॉर्ड केस. ठीक है. एंड व्हेन द यूजर प्रेस मेन्यू, जब यूजर प्रेस करेगा 2 फ्रॉम द मेन मेन्यू तो हमारे पास टीचर मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा. और सेम उसमें भी चीज़ें आ रही हैं, ऐड रिकॉर्ड, डिस्प्ले रिकॉर्ड, एडिट रिकॉर्ड, बट दिस टाइम्स यू हैव टू ऐड, एडिट और डिस्प्ले टीचर रिकॉर्ड. एंड द फोर्थ मेन्यू इज गो बैक टू मेन मेन्यू. एंड व्हेन द यूजर प्रेस गो बैक टू मेन मेन्यू इट शुड कम टू द मेन मेन्यू हियर. ठीक है. सो अब आपके पास 3 मेन्यूज आ गए हैं, अ टीचर मेन्यू, अ स्टूडेंट मेन्यू एंड यू हैव अ मेन मेन्यू. ठीक है. I hope now you understand. हमारे पास 3 menus आ गए हैं. So this means that this is a switch case where we have 3 cases. ठीक है. And within this case we have another menu, another switch case 1, 2, 3, 4 where we have 4 cases maybe. ठीक है. जब तक आप यहाँ पर से go back to main menu press नहीं करेंगे you will still remain in this menu. ठीक है. आपको यही मेन्यू डिस्प्ले होता रहेगा और इसी मेन्यू पे आप रहेंगे. इफ यू वांट टू गो टू टीचर मेन्यू यू कैन press 4, that means go back to main menu. You can come over here, then you press 2, then this menu will be displayed to you. Okay, so let's write this program. Okay, here. So we have outer while, that is while 1, it starts from here. Then we have a printf. Let me write a message main menu. Let's put some tab /n printf /t1 dot student record /n printf. I assume that you know what is /t, /t, what is /n. These are all the escape sequence we have covered in our 4th or 5th lecture. To teacher record /n, and then we have t exit. Then we print the message, that is enter your choice. Then we have a scanf, that is input function जिसमें हम input ले रहे हैं.
person D, type is person D, and इस memory address में वो store होगा. So we have a variable integer choice. Now we have a switch. Switch choice. Now the first case is case 1. We must display the message, and that message is student record, let's say system /n. /n should be kept small. This \n here, n should be small, not capital one. So let's write system CLS first, so it will clear the main menu. Clear screen over here as well. अच्छा, यहाँ पर भी अब हमने एंटर करना है. Fourth, we have a printf, that is we display the menu, add record, and then display record, then we have edit record, then go back to main menu. ठीक है, so printf, fourth option is go back to main menu. So teacher record के लिए आप तमाम चीज़ें ये खुद से भी कर सकते हैं. ठीक है, I just showed you the student record. So this is the outer case, switch case. So let me write comment here, switch, this is the outer switch, go back to main menu /n, printf, enter choice /t. Now we have an input, scanf, person D, और उसी वेरिएबल में जो चॉइस ऊपर है उसी में आप इनपुट ले लें, एंड चॉइस. मैंने आपको पहले बताया था ये एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक यूजर ये नहीं कहेगा कि गो बैक टू मेन मेन्यू. सो फॉर दैट वी मस्ट राइट ऑल दीज थिंग इन अ लूप. ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरह से. So let's have a switch over here again. Switch choice, हमने नई input ले ली थी. This is the opening and closing bracket. So let me write comment over here. This is student switch, right? Student record के लिए switch है. Now we have case 1, printf, add student record /n, then we have a break statement, then we have case 2, printf, then 2 is display student record. This program is very useful for your project. Semester project के लिए बड़ा useful होगा. Please understand this program completely because you have to then fill in this space. आपको यहाँ पे fill करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा, कैसे ऐड करना है स्टूडेंट रिकॉर्ड, कैसे डिस्प्ले करना है, कैसे एडिट करना है. और यहाँ पर एक और मेन्यू भी होगा डिलीट का और क्यूरी का, इसको अभी मैं नहीं लिख रहा. ठीक है, अभी जस्ट आपको बता रहा हूँ एक छोटी सी एग्जांपल के साथ. एडिट student record, right? So then we have a PR
break statement. Then we have case 4. अच्छा, अब केस 4 में लेट्स से वी हैव अ फ्लैग, उसकी वैल्यू मैंने 0 कर दी है और यहाँ मेरे पास लूप है while flag is equal to 1. दिस इज अ while loop और ये while loop की क्लोजिंग ब्रैकेट है. while स्टूडेंट while कर देता हूँ, स्टूडेंट while, ठीक है. स्टूडेंट जो मैन्यू उसका while loop है. अच्छा, अब देखें, let me declare a variable over here, flag is equal to 1 let's say, और let me write over here flag वेरिएबल डिक्लेयर मैंने कर दिया और जब भी केस 1 में आऊँगा मैं फ्लैग की वैल्यू 1 कर दूंगा. सो ये स्टेटमेंट जस्ट एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी जब मैं केस में एंटर होऊंगा, ठीक है. उसके बाद वो लूप में आ जाएगा. लूप में फ्लैग की वैल्यू 1 है, यस ट्रू. इट विल क्लियर द स्क्रीन, डिस्प्ले यू द मेन्यू, आस्क फॉर द चॉइस टू बी इनपुट, यू इनपुट सम चॉइस, इट फॉर एग्जाम्पल आपने चॉइस इनपुट की 4, इट कम्स टू द केस 4. नाउ उसने फ्लैग की वैल्यू को 0 कर दिया. फ्लैग की वैल्यू जब 0 होगी, अब क्या होगा, ये जो वाइल लूप की फ्लैग की वैल्यू 0 होगी. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, उसने कंडीशन चेक करनी. कंडीशन क्या है, फ्लैग इज इक्वल टू 1, कंडीशन इज फॉल्स. जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा. वाइल लूप जब ब्रेक होगा, देन हमारे पास ये जो केस 1 है, इसकी जो यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट है, दैट इज द ब्रेक स्टेटमेंट फॉर केस 1 एंड ये एग्जीक्यूट होगी. एंड वी हैव अ केस 2 एंड वी हैव अ केस 3 जिसमें हम प्रोग्राम एग्जिट करेंगे. तो ये जो केस 2 और केस 3 है, ये आउटर लूप का है, आउटर स्विच का है, ठीक है. So this is the bracket for the student switch. Student switch यहाँ से start हो रहा है, no, student switch यहाँ से start हो रहा है, ठीक है. So while loop की bracket के बाद so this while should come outside because पहले switch है और उसके बाहर आपके पास while loop है. Control V. देन आपके पास ब्रेक स्टेटमेंट है. देन यू हैव अ केस 2, ये केस 1 था स्टूडेंट वाला केस 2 है टीचर वाला, और ये केस 3 है दैट इज टू एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम. नाउ यू कैन सी अ नेस्टिंग स्विच के अंदर आप एक और स्विच यूज करें. दिस इज द आउटर स्विच. उसके अंदर केस 1 में आप आए, केस 1 के अंदर आप एक और स्विच यूज कर रहे हैं. लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम. ओके, सिंटैक्स एरर, गेटिंग अ सिंटैक्स एरर at the end of input. So there is something problem with the bracket. So let's check it out. 1 2 3 4 brackets, 5. Okay, so now 4 3 2 1. So outer case की closing bracket है. outer case के बाद ये जो while loop आ रहा है हमारे पास, इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट हमने नहीं लिखी आई थिंक. सो आई हैव टू राइट द क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ दैट आउटर while loop. यस, नाउ स्टूडेंट रिकॉर्ड, टीचर रिकॉर्ड, एग्जिट. सो इफ यू प्रेस 3 द प्रोग्राम एग्जिट्स. इफ यू प्रेस 1 it will display you the student record. Remember we have a system clear screen statement. So now इसने student record display कर दिया. अब आप अगर 1 पे जाएंगे, it display you the message and suddenly disappears because we forget to put system pause. Okay, so let's compile and run it again. So student add record 1. So add student record, press any key to continue. Press the key again, मुझे menu display हो गया. Now अब प्रोग्राम से exit होना है. For that I have to go back to the main menu. So for that I have to press 4 and
आई एम बैक इन द मेन मेन्यू, और इधर 3 से मैं एग्जिट कर सकता हूँ. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम. दैट इज ऑल फॉर द लेक्चर टुडे. लेट मी समराइज अवर टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर में मैंने आपको 2 मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम शो किए हैं, और उन दोनों प्रोग्राम को हमने देखा है इफ एल्स से लेकर और स्विच केस स्टेटमेंट के साथ. दीज 2 programs are a simple calculator program and a program that display the menu, factorial, prime number and even odd. And we have find, or we have conclude maybe, that for a menu driven program switch case statement is preferable. We can write a menu driven program, or we can display a menu using if else statement, but then the code become very complex and is more difficult to read as compared to if we write the same program using switch case statement. Then I show you how the switch case structure can be nested.